हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम जानेंगे कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन हमारे जीवन को कैसे प्रभाव करता है। जीवन में आगे बढ़ने और कुछ बेहतर करने के लिए हर व्यक्ति को अनुशासन की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग अनुशासन को एक सजा के रूप में देखते हैं, लेकिन यह सोचना सही नहीं है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक अनुशासित जीवन में प्रवेश करते हैं, तो यह कुछ दिन तक आपको एक सजा के जैसा लग सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए यह आपके लिए अच्छा है। अनुशासन किसी क्लास या ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप इसे अपनी लाइफ में हर जगह लागू कर सकते हैं। अनुशासन नियमों का ऐसा ग्रुप है जो आपको कोड और नैतिकता की याद दिलाता है। टाइम मैनेजमेंट अनुशासन के अंदर ही आता है। यह एक महत्वपूर्ण स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है और इसे लाइफ के लगभग हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक आपके अंदर यानी आपके मन का अनुशासन और दूसरा बाहरी अनुशासन। आपके अंदर का अनुशासन आपको सेल्फ कंट्रोल और सही गलत में अंतर करने की क्षमता बताता है, जबकि बाहरी अनुशासन सामाजिक नियमों को बताता है। इसलिए केवल अपने अंदर महान गुणों को बनाए रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अनुशासन वो गुण है जो आपको नियंत्रित तरीके से काम करना और व्यवहार करना सिखाता है। अनुशासन आपको वो चीज करने की शक्ति देता है जिसे आप करना या पाना चाहते हैं। जो चीज आपका दिमाग सोच सकता है, वो चीज आप हासिल भी कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे जरूरी अनुशासन होता है। अनुशासन आपके मूड को बदल सकता है और यह वास्तव में मुश्किल नहीं है। आपको बस अनुशासन के लिए अपने आप को ट्रेन करना है। अपने सपनों को हर कोई पूरा करना चाहता है, लेकिन जब इन सपनों के लिए मेहनत, काम और हार्डवर्क की बात आती है, तो ज्यादातर लोग बहाने बनाने लगते हैं। हमारी जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण हम खुद ही है, क्योंकि जो काम आसानी से हो सकता है उसे हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और फिर शिकायत करते हैं। जो चीज आपको चाहिए है, उसे पाने के लिए अनुशासन आपकी मदद करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुशासन क्या होता है और कैसे हम अपनी लाइफ में अनुशासन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ। जीवन में कामयाबी पाने और इसे बेहतर बनाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आप अपने आसपास कामयाब लोगों को देख सकते हैं या फिर आप सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। उन लोगों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी और वो है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन की मदद से हम अपने मन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाने के लिए काफी है, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल और भी कई अन्य चीजें। अगर आप आत्म अनुशासित हैं, तो आप इन चीजों से अपना ध्यान हटाकर कुछ बेहतर करने में लग जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अनुशासन व्यक्ति को बांधने का काम करता है। जो अनुशासित होते हैं वे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप अनुशासन को ध्यान से समझें, तो आप पाएंगे कि अनुशासन आपको जीवन का असली मतलब समझाता है। अनुशासन का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप खेलना छोड़ दें, बाहर घूमना छोड़ दें या मोबाइल से पूरी तरह दूर हो जाएं। बल्कि अनुशासन का अर्थ है कि आप अपने जीवन में उन कामों को ज्यादा महत्व दें जो आपके लिए सबसे जरूरी है। इसके अलावा अनुशासन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, समय का महत्व सिखाता है और जीवन में कुछ बेहतर करने वाले काम को प्राथमिकता देता है। आज हम अपना ज्यादातर समय केवल फालतू की चीजों में बर्बाद करते हैं। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। एक बार जब आप अनुशासन को जीवन में लागू कर लेते हैं, तो आपको जीवन में मजा आने लगता है और आप अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का काफी महत्व है। आज हर स्कूल में अनुशासन का पालन करना महत्वपूर्ण है और इसके लिए स्कूल ने कई नियम भी बनाए होते हैं, जैसे ड्रेस कोड, टाइम टेबल इत्यादि। शिक्षा के साथ साथ छात्रों को स्कूल में अनुशासन भी सीखना चाहिए, क्योंकि अनुशासन के बिना छात्र अच्छी तरह शिक्षित नहीं हो सकते। अनुशासन का अर्थ अपने मन को नियंत्रण में रखना है, ताकि आप वो सब कर सकें जो आप करना चाहते हैं।
एक छात्र के जीवन में पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। अनुशासन छात्र के फोकस को बढ़ाने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि छात्र ही एक देश का भविष्य होता है। अनुशासन आपके जीवन में स्वतंत्रता, समय की वैल्यू, फोकस बढ़ाने और सही फैसले लेने की अच्छी नींव रखता है। अनुशासित छात्र पढ़ाई में अधिक रुचि लेता है। वह विषयों और अपने करियर को आसानी से और स्वतंत्र रूप से चुन सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अनुशासन के बिना जीवन बिना रडा की जहाज के समान है। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो आज ही अपने जीवन में अनुशासन लाएं और जीवन को बेहतर दिशा दें। आपका यह एक सही कदम आपको जीवन में काफी आगे ले जाएगा। जीवन में आत्म अनुशासन कैसे बनाएं? आत्म अनुशासन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन खुद को अनुशासित बनाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी आदतों को बदलना होगा। आप कुछ तरीके अपनाकर खुद को अनुशासन में ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीवन में आत्म अनुशासन कैसे बनाएं। 1. अपनी कमियों को पहचानो। हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां और कुछ कमियां जरूर होती है। हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको अपनी कमियों के बारे में पता है, आप उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन आपकी कमियों का पता केवल आपको ही होना चाहिए, वरना दूसरे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। अनुशासित बनने के लिए सबसे पहले अपनी वीकनेस को पहचानें और धीरे धीरे उनमें सुधार करते रहें। आत्म अनुशासन एक शक्तिशाली टूल है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस समय आपको अन्य लोगों की मदद जरूरत पड़ती है। आप कौन से पॉइंट पर कमजोर हैं और आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है। कुछ इस तरह के सवाल अपने आप से करें। धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगेंगे और अब आप उनमें सुधार कर सकते हैं। अपनी कमियों को जान लेने और उनमें सुधार करने से आप में आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का गुण आता है। 2. समय का महत्व समझें। समय हमारे जीवन में सबसे कीमती होता है। आत्म अनुशासित बनने के लिए समय की वैल्यू को समझना काफी जरूरी है। हमारी लाइफ में हर चीज का एक समय होता है और उसी समय अंतराल में हमें उन चीजों को करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं और समय निकलने के बाद पछतावा करते हैं। आपकी पढ़ाई का समय, आपके करियर का समय, शादी का समय और भी कई जरूरी चीजों का समय निश्चित होता है। एक बार सही समय निकलने के बाद इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए समय को वैल्यू दे ताकि समय आपको कुछ बेहतर बना सके। एक आत्म अनुशासित व्यक्ति कभी समय को बर्बाद नहीं करता है। वो अपने हर दिन को खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। इसलिए आप भी समय के महत्व को समझें और रोज अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। 3. अपने आप को लक्ष्य दें। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपके जीवन में उत्साह और एनर्जी नहीं होगी। इसलिए जीवन को एक दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अपने आप को एक गोल दे और आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी रुचि भी हो। बिना किसी इंटरेस्ट के आप कोई काम ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। एक सही लक्ष्य आप में एनर्जी बनाए रखता है, आपका उत्साह बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाने और हर दिन मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करता है। अनुशासित जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। 4. इच्छा शक्ति में विश्वास करें। इच्छा शक्ति, विल पावर के बारे में हम जो विश्वास रखते हैं, वह आत्म अनुशासन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इच्छा शक्ति यानी विल पावर के जरिए हम जो चाहे वो पा सकते हैं। यह हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई बात पूरे विश्वास के साथ बार बार अपने आप को कहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और हम उस पर काम करने लगते हैं। इसे हम कहीं पर भी लागू कर सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करनी हो, कोई बुरी आदत छोड़नी हो या फिर कुछ भी करने की इच्छा। आत्म अनुशासन का संबंध हमारे मन से होता है, इसलिए इसका सीधा संबंध इच्छा शक्ति से भी है। आपको हमेशा वही बातें अपने आप को कहनी है जिन्हें आप करना चाहते हैं। हमारी इंद्रियां अवचेतन मन तक सिग्नल पहुंचाती है और हम उस पर एक्शन लेते हैं।
अगर आपको एक अनुशासित जीवन जीना है, तो अपनी इच्छा शक्ति पर काम करना होगा। 5. मोटिवेशन ढूंढें। आत्म अनुशासन में मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपने जीवन में एक लक्ष्य चुन लेते हैं, तो उन कारणों को लिखें जिनकी वजह से आप उसे हासिल करना चाहते हैं। इन कारणों को पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस करने का प्रयास करें। जैसे, मैं वजन कम करने के लिए सप्ताह में 3 बार एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, कहने के बजाय मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ ताकि मैं फिट रह सकूं और मुझ में काम करने की एनर्जी हो। ऐसे कई कारणों को आप लिख सकते हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा लेते हैं, तो वह ज्यादा देर तक काम नहीं करती है। यहाँ तक कि आप किसी बड़े और अच्छे मोटिवेशनल वक्ता को भी सुन ले, उसका असर भी कुछ घंटों या दिनों तक रहता है। इसके बजाय अगर आप अपने कारणों को लिखें और बार बार उन्हें याद करें, तो ज्यादा संभावना है कि उसका असर आप पर लंबे समय के लिए रहेगा। इसलिए आप कोई उन कारणों को ढूंढें जिनकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। याद रखिए, जितनी बड़ी आपकी वजह होगी, आप उस काम को करने के लिए उतना ही अधिक प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।